मेरे प्यारे बच्चों, आज मैथमेटिक्स में हम लोग कक्षा 10 में पढ़ने जा रहे हैं एक ठोस का आकार दूसरे ठोस में बदलना। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, यह आपका एक्सरसाइज 13.3 है। तो इसमें हमको मेनली पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग को जानना है क्या कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरित करना। जैसा कि इसमें देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक मोमबत्ती है जो गल के इस तरह से जमा हो गया, एक जगह जमा हो गया। एक यह जो है आपका बेलनाकार आकार था, यह जमा होके दूसरे ठोस के आकार में बदल गया। तो ऐसी बात है कि यह जो आपका मोमबत्ती है बहुत तरह से आते हैं, घनाभ आकार का भी आता है और भी दूसरे शेप को दिया जा सकता है। तो इसी तरह से जैसे देखिए कि इसमें एक सिलिंड्रिकल टाइप का पॉट था, बर्तन था, इसमें पानी भरा हुआ था। इस पानी को जो है हम किस में डाल दिए, एक घन के आकार का बर्तन में डाल दिए। तो इसका अगर पानी जितना भी इसमें वाटर था, इसके वाटर में इसमें जो वाटर हम सारा वाटर डालें, दोनों जो है एक दूसरे को भर दिया। कहने का मतलब कि यहाँ पर दोनों का आयतन जो है आपका बराबर हो गया। ऐसा हम लोग प्रायः बहुत बार देखने को हम लोग को मिला है। जैसे आप लोग गांव में ही मान लीजिए खेलते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, मट्टियों से खेलते हैं, तो कई गोली जो है वह मट्टी का गोल गोल समान साइज का बहुत सारा गोली बना लिया। अब क्या किया वह कि सबको मिला दिया, सब गोली को मिला के एक बड़ा सा गोला बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ठोस तो हमारा 1 2 3 4 और 5 ठोस था। 5 गो मट्टी का गोली बना हुआ था, सबका वॉल्यूम जो है एक ही था। अब क्या किए, ये पांचों को मिला के एक बड़ा सा गोला बना लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस 5 गोली का आयतन है ना, गोली का आयतन जो होता है यह एक बड़े गोली के आयतन के बराबर होता है। बड़े गोली के आयतन है ना, तो यह दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी कहीं कहीं देखे होंगे कि मान लीजिए कि मट्टी का एक ढेर है, मट्टी का ढेर है इस तरह से बना हुआ, और क्या होता है कि उससे जो है मज़दूर लोग ईंटा बनाते हैं, है ना, ईंटा बनाते हैं। तो क्या होता है कि इस मट्टी के ढेर से, अब ये मट्टी मान लीजिए एक निश्चित आकार में हो, इस तरह से शंकु के आकार में हो, तो इस ढेर से एक ही ईंटा तो नहीं बनेगा, बहुत सारे ईंटा बन जाएंगे, है कि नहीं। तो जितने भी ईंट बनेंगे हमारे, जितने भी ईंट बने, मान लीजिए कि 50 ईंट बनते हैं। कितने ईंट बनते हैं, 50 ईंट बनते हैं। तो यह 50 ईंट का जो आयतन होगा, का ईंटों का आयतन जो होगा, है ना, तो इस ढेरी के आयतन के बराबर होगा। ये जो ढेरी है, मट्टी का ढेरी है, ढेरी के आयतन का बराबर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि एक ठोस को हम जो है दूसरे ठोस में बदल देते हैं। इस स्थिति में हमेशा क्या होता है कि पहले ठोस का आयतन और दूसरे ठोस का आयतन दोनों हमारा बराबर होता है। प्रायः आप लोग देखते होंगे कि सोनार के पास गए होंगे कभी न कभी, वो क्या होता है कि छोटे छोटे चांदी के टुकड़े को, जैसे मान लीजिए बहुत सारा टुकड़ा उसको हमने दिया और सबको जोड़ के, सबको ऐड करके वो एक बड़ा सा कोई शेप बना दिया, है ना। तो वहाँ भी वो क्या करता है कि सब छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ लेता है, यानी कि उसका आयतन जो होता है, इसका आयतन जो होता है बड़े वाले शेप के आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस में हम जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो बदलने के लिए, दूसरे ठोस में बदलने के लिए सबको जोड़कर एक दूसरा जो नया ठोस बनाते हैं, जिस तरह से प्रॉब्लम हमको कहेगा उसी आधार पर हम इसको इक्वेट करेंगे। एक चौथा एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कि यह एक बेलनाकार बाल्टी है। ये क्या है, आपका बाल्टी है।
और इस बाल्टी में जो है शरबत भरा हुआ है। क्या है भाई? शरबत भरा हुआ है। और इस शरबत को जो है इस तरह के बर्तन में, ग्लास में हम लोग रखते जा रहे हैं। ग्लास तो हमारा छोटा है, तो एक बाल्टी बर्तन से कितने ग्लास शरबत हम बना सकते हैं, कितने ग्लास शरबत इसमें है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में भी क्या होता है कि यह बाल्टी का जो आयतन है, इसमें शरबत का जो आयतन है, आयतन से यहाँ मतलब होता है शरबत का जो भी अमाउंट है वो हर एक में चला जाता है। इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया, तो यही पूरा आयतन उठ के ना ग्लास में चला गया। तो ये जितने भी सारे ग्लास में शरबत है, सभी ग्लास का आयतन, जैसे मान लीजिए n ग्लास है इसमें, या मान लीजिए n बराबर है 20 ग्लास है आपका, है ना। तो 20 गुना ग्लास का आयतन, ग्लास का आंतरिक आयतन जो होगा, आंतरिक आयतन जो होगा, यह किसके आयतन के बराबर होगा? बेलन के आयतन, बेलनाकार बर्तन के आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर जितने भी हम प्रॉब्लम बनाएंगे, ये सारा प्रॉब्लम जो है इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। जैसा कि एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, पहला नंबर। तो पहला नंबर प्रॉब्लम में आप देखिए 13.3 का पहला नंबर प्रॉब्लम, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु का एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बना दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा, इस पे ध्यान दीजिए कि एक ठोस गोला था और इस ठोस गोला का त्रिज्या दिया गया था 4.2 सेंटीमीटर दिया गया था। अब इसको पिघला दिए, है ना। पिघला के हम लोग, पिघला के क्या किए, एक बेलन बना लिए। और इस बेलन को बनाए जो, तो इसमें कहा कि इसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। कहता है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसी चीज़ का ना ये बनाए हैं हम, तो इसलिए इसका जो भी आयतन होगा और इसका जो भी आयतन होगा, यह दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग नोट करेंगे आयतन गोले के बारे में सारा चीज़, और यह जो आपका बेलन है इसके बारे में नोट करेंगे और लिखेंगे कि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, आयतन बराबर बेलन का आयतन, है ना। और गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, और बेलन का जो आयतन होता है यह पाई r स्क्वायर। तो r यहाँ पर देखिए, इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए। तो चलिए यहाँ r1 लिखते हैं, यहाँ पर r2 लिखते हैं, और इंटू क्या होता है, h होता है। अब इसमें सारे वैल्यू को रख देते हैं। 4/3 को रख है, ये है हमारा। अब पाई तो अभी रहने देते हैं। r1 जो है 4.2 का होल क्यूब हो गया, और यह पाई, उसके बाद यहाँ पर r जो है 6 है, 6 का स्क्वायर, और इसमें h पता नहीं है, h को हमको क्या करना है, निकालना है। इसमें ध्यान देंगे कि यह पाई, जब यह जो पाई है आपका इस साइड में आएगा तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई पाई आपका कट जाएगा। तो आप चाहे तो पाई को यहाँ भी कटा सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर गुना 6 बराबर 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इसमें h निकालना है, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 6 का स्क्वायर जो है इधर राइट साइड नीचे चला आएगा, तो 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा। अब बाय 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए यह दशमलव को हटाइए, 10 डाल दीजिए नीचे, फिर दशमलव को हटाइए, 10 डाल दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। फिर दशमलव को हटाइए, 10 डाल दीजिए,
6 सतह 42, 7 बार में कटा, फिर 6 सतह 42, 7 बार में कटा आपका। इसके बाद यहाँ 3 से कट जाएगा, यह 3 से कट जाएगा कितने बार में, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 बार में कट जाएगा। तो 4 गुना 7 गुना 7 गुना 14 आपका बच जाता है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आपको प्राप्त होगा, इसको जब गुना करेंगे तो यह 2744 सेंटीमीटर लगभग होगा। और इसके नीचे 1000 है बच्चों, तो 1000 से भाग दे देंगे तो यह आपको मिल जाएगा 2.744 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी ऊंचाई जो हो गई कितनी हो गई, 2.744 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों गुना करके जो है आप लोग खुद देखेंगे, है ना। ये गुना करना आपका काम है और आप इसे ज़रूर वेरीफाई कर लेंगे। अब जैसे इसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है इसको समझिए। दूसरे नंबर में कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या किया है कि 3 गोला है, एक जिसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है, दूसरा जो गोला है इसका जो रेडियस है आपका 8 सेंटीमीटर है, और तीसरा जो गोला है जिसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। और तीनों को पिघला के एक बड़ा ऐसा गोला बना लिए हैं हम। तो कहता है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये निकालना है। तो निश्चित रूप से इस तीनों गोले का जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा किसके बराबर होगा, इस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बस वही चीज़ लिखना है। तो तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा भाई, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो पहला गोला का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब हो गया। दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर 8 का क्यूब हो गया। तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई 10 का क्यूब हो जाएगा। और बड़े गोले का आयतन जो है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना है। तो इसमें 4/3 पाई कॉमन अगर आ जाता है, चूँकि सबके साथ है 4/3 पाई कॉमन, तो 6 का क्यूब जोड़ 8 का क्यूब जोड़ 10 का क्यूब मिलता है। और इधर भी 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 कट गया, पाई पाई भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब मिलता है। अब देखिए 6 × 6 × 6 करेंगे तो यह आपको कितना हो गया, 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार 6 को गुना करेंगे तो 216 आएगा। 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 8 गुना 8 गुना 8, जो कि आपको कितना मिलता है, यह 512 मिलता है। और 10 गुना 10 गुना 10, तो यह आपका 1000 हो गया। तो आर क्यूब का वैल्यू जो हो गया कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करते हैं 1728 आता है। 1728 हो गया। इस आर का वैल्यू जो है क्यूब रूट ऑफ 1728। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ, अगर आप 12 गुना 12 गुना 12 3 बार कर देते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे, जिस जिससे भाग लगेगा उससे भाग लगा के इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो यह आपका 12 सेंटीमीटर आ जाता है। किस गोले का आयतन भाई, इस बड़े गोले की जो त्रिज्या है यह 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बड़ा आसान प्रॉब्लम है, इसमें दो वॉल्यूम को हमेशा कंपेयर किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में कहता है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर
22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या किया इसमें, एक कुआं पहले खोदा, एक कुआं मान लीजिए ये आपका ये जो है ग्राउंड लेवल है, ये कुआं आपका खोदा है ना, ये कुआं आपका खोदा। कुआं के ऊपर जो है चलिए आदमी एगो खड़ा कर देते हैं, ये मुस्कुराता हुआ एक लड़का है इस कुएं के पास खेल रहा है। अब इस कुआं से जो मट्टी निकला ना, इस मट्टी से क्या किया कि एक चबूतरा बना दिया हमारा, कहीं बगल में चबूतरा बना दिया बैठने के लिए। इसको खटिया नहीं समझ लेंगे बच्चों आप लोग, क्या है भाई, ये चबूतरा है, ये चबूतरा बना दिया। इस चबूतरा का लंबाई जो है 22 मीटर और चौड़ाई जो है 14 मीटर है। तो कहता है कि इसका ऊंचाई कितना होगा। तो जितना मट्टी इसमें था वही सारा मट्टी ने यहाँ पे डाला है। तो इस ये जो कुआं है इसका आकार कैसा है, इसका आकार बेलनाकार है। तो बेलनाकार कुएं का जो आयतन होगा वह यह चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, कि कुएं के मट्टी का आयतन, है ना, इसमें क्या क्या दिया गया है, कुआं का व्यास दिया गया है जो कि आपका कितना है 7 मीटर दिया गया है। यह रेडियस कितना हो गया 7/2 मीटर हो गया। उसके बाद चबूतरे की लंबाई 22 मीटर गुना चौड़ाई 14 मीटर दिया गया है ना। और फिर जो है इसकी ऊंचाई हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, कुएं का आयतन, कुआं के मट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन कर देंगे। तो या तो पहले आप चबूतरे का आयतन लिख सकते हैं बराबर कुएं का मट्टी का आयतन। कुआं का जो मट्टी है ये कैसा है, बेलन आकार का है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको लिखिए पाई आर स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर इंटू एच। एच जो है आपका देखिए इसका एच भी दिया गया है जो कि आपका 20 मीटर है। तो 20 से गुना कर दिए, चबूतरे का आयतन 22 गुना 14 गुना एच। अब दोनों को सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसको 22 गुना 14 गुना एच ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। इस एच का वैल्यू निकालना है हमको। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 20 गुना यह नीचे में आ जाएगा 22 गुना 14। अब इसको कटा दीजिए, 7 7 तो एक कट जाएगा, 7 दूना 14 दो बार में कट जाएगा। अब फिर यहाँ पर आपका 20 मीटर है, तो यह देखिए 2 से कटता है 11 बार में, फिर 2 से कटता है 10 बार में, फिर 2 से कटता है यह 5 बार में। तो ऊपर पे हमारा हाँ एक चीज़ और, 11 दूना क्या हो गया 22 हो गया। तो यह आपको कितना मिला 5/2 मिला, सिर्फ कितना मिला 5/2 मिला। तो 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं 2.1/2 लिख सकते हैं, यानी 2.5 मीटर हो गया। तो ये हाइट निकल जाएगा, इस चबूतरे का हाइट कितना हो गया भाई 2.5 मीटर हो गया। बड़ी आसानी से इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये आपका चौथा नंबर प्रॉब्लम, सेम उसी तरह का चीज़ है। यह 3 मीटर व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, 14 मीटर गहराई तक। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों तरफ और 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार से बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। ये आपका एक कुआं है,
और कुआं की जो गहराई है, ये तो कुआं आपका सिलेंडर आकार का है, तो यह जो है 14 मीटर आपका दिया गया है। कितना मीटर दिया गया है? 14 मीटर दिया गया है। और इसका व्यास जो है, व्यास कुआं का दिया गया है 3 मीटर दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। और इससे जो मट्टी निकलता है ना, तो इसको क्या करता है भाई, इसको करता क्या है कि इसके चारों तरफ फैला देता है। इस तरह से चारों तरफ इसको फैला दिया जाता है। तो मान लीजिए कि यह ग्राउंड का लेवल है, ये आपका मट्टी जो है इसके चारों तरफ फैला दिया इस तरह से, तो बीच में आ गया ना कुआं, ताकि जो है इस बाउंड्री के चारों तरफ ही बाउंड्री, यह कुआं ऊंचा रहे और गंदगी पानी, गंदा पानी इसमें नहीं जाए। अब क्या होता है कि इस पे चढ़ेगा कोई और जो है पानी जो है भर लेगा, आके यहाँ पे आके खड़ा रहेगा, पानी भर लेगा, है कि नहीं। कोई दूसरा आएगा, वो भी क्या कहते हैं, इस पे चढ़ेगा और यहाँ से पानी भर लेगा। तो इस तरह से यह चबूतरा बना हुआ है। ये इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? इसकी चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर दिया गया है। अब इसका ये जो मट्टी चारों तरफ भरा है, कहाँ से ये मट्टी आया? यही कुएं से ना आया। कहाँ से आया भाई? कुएं का ही मट्टी इस चारों तरफ लगाया गया है। यानी कि कुएं का जितना मट्टी का आयतन होगा, ये चारों तरफ जो मट्टी लगा हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, इसके आयतन के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे कि कुआं यानी कि यह किस आकार का है? बेलन आकार का है। कुआं बेलन आकार का है कि मिट्टी का आयतन बराबर। और इससे बनाया क्या गया है भाई? निकाली हुई मिट्टी के 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय। तो वृत्ताकार वलय है ना, जो कि आपका बेलन के ही आकार का है, खोखला बेलन के आकार का है, का आयतन हो जाएगा। तो इस दोनों के बेल का आयतन जो है बराबर है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच जो है 14 है। और ये वृत्ताकार वलय का देखिए ध्यान से निकालेंगे। तो पहले वृत्ताकार वलय का जो है आयतन हम लोग ने इसमें इसका जो है हमारा बड़ा को अगर हम इंक्लूड करते हैं, एक बेलन ही है और एक छोटा वाला बेलन, ये बीच में यहाँ से यहाँ तक एक छोटा वाला बेलन बन रहा है, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि यह तो खाली है बीच में। तो यहाँ पर हो गया पाई, और इससे पहले हम लोग ये त्रिज्या निकाल लें, चूँकि इंटरनल आंतरिक त्रिज्या जो है यहाँ पर 3/2 मीटर है। और बाहरी त्रिज्या जो है, बाहरी त्रिज्या में क्या हो जाएगा? 4 ऐड हो जाएगा, 4 जोड़ 3/2। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 11/2 मीटर आएगा। तो पाई 11/2 का स्क्वायर इंटू इसका हाइट जो है हमको निकालना है h, अब माइनस पाई 3/2 का स्क्वायर गुना h। चूँकि ये छोटा जो बेलन आपका बन रहा है, खोखला बेलन, और यह जो बड़ा बेलन बन रहा है, दोनों का ऊंचाई तो सेम है, तो इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कि पाई 3/2 का होल स्क्वायर गुना 14, इसमें पाई कॉमन ले लिए और 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और गुना यह आपका क्या हो गया? h हो गया। दोनों तरफ से पाई कैंसिल। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कर सकते हैं? 11/2 और 3/2 एक बार प्लस कर देंगे, 11/2 घटा 3/2 एक बार माइनस कर देंगे इंटू h। तो यह कितना हो जाएगा? 11 3 14/2 गुना 11 माइनस 3, तो 8/2 गुना h। और इधर कितना हो गया? 3/2 गुना 3/2 गुना 14। अब इसी h को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? 3 गुना
14 बटे यह आपका 2 चाहे तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं। और यह 14 गुना 8 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। 14 कट गया तो ये आपका बच गया कितना, 9/8 मिल गया आपको। अब 9/8 को जब दशमलव में बदलेंगे 1.125 मीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है और इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा जो है अर्धगोलाकार है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक बेलनाकार बर्तन है आपका, ये बर्तन आपका बेलनाकार है और इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें है आपका आइसक्रीम रखा हुआ है। और इसके इस डायमेंशन के बारे में क्या क्या कहा गया है कि इसका व्यास जो है यह दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर और इसके बाद इसकी त्रिज्या 12 का आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्या करते हैं कि हम लोग कोन में ही ना आइसक्रीम खाते हैं भाई। ये कोन जो है इस तरह का बना हुआ है, यहाँ तक आइसक्रीम भरा हुआ है। इसी तरह से एक ही कोन तो नहीं बनेगा, एक डब्बा आइसक्रीम है तो बहुत सारे बच्चे इसमें खा सकते हैं आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम के कोन का बनावट कैसे है, ऊपर पे देखिए अर्धगोला है, ऊपर पे जो है कैसा है, यह अर्धगोला है। अब नीचे में जो है यह आपका शंकु के आकार का है। तो इस तरह से बहुत सारे कोन बनते हैं। कितने कोन बनते हैं, तो मान लेते हैं कि इस तरह का कोनों की संख्या n है ना। तो लिखते हैं कि माना शंक्वाकार कोन, शंक्वाकार आइसक्रीम की संख्या बराबर n है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जितना आयतन होगा ये n कोनों के आयतन के बराबर होगा। n आइसक्रीम का जो कोन बना हुआ है इसके बराबर होगा। इसमें क्या क्या जुटा हुआ है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि किस तरह से लिखना है, ये जो इसका आयतन होगा यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन जो हो जाएगा यह किसके बराबर हो जाएगा, यह शंकु प्लस यह आपका अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन। और यह कितना है, यह जो है n है ना। मान लीजिए कि n संख्या में इस तरह का आइसक्रीम है। तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं, इसमें सारा वैल्यू हम लोग रख देते हैं। यह हो गया आपका पाई 6 का स्क्वायर इंटू h 15 हो गया। उसके बाद नंबर n को इधर ले लेते हैं, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू 12
अब 12 इसका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इसके बाद जो है अर्धगोले का आयतन 2/3 2/3 पाई, और इसका भी त्रिज्या जो है 3 ही हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जो भी शंकु का त्रिज्या होगा वही यह अर्धगोले का त्रिज्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यह आपका हो गया पाई, एक बार फिर से लिख देते हैं, 36 इंटू 15, चूँकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, इक्वल टू 1/3 n इंटू 1/3 इंटू पाई हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया 3 का स्क्वायर गुना 12 जोड़ 2, 1/3 तो बाहर ही आ गया है, पाई भी बाहर आ गया है, 3 का क्यूब बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पाई और ये पाई आपका कैंसिल हो सकता है। इसके बाद इधर बच गया 36 इंटू 15, और यह n इंटू 1/3, और 3 तिया 9, और 9 गुना 12 ये 108 होता है, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार 3 को गुना करेंगे तो 27 होगा, और 27 में 2 जोड़ देंगे, है ना, तो 27 गुना 2 करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 54। तो यह n गुना 1/3 गुना, इस दोनों को ऐड कीजिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यह 162 आ जाएगा, और यह 36 गुना 15 हो जाता है। अब यहाँ पर n का जो वैल्यू निकलेगा 3 इससे गुना हो जाएगा, 36 गुना 15 गुना 3, और 162 से यहाँ भाग लग जाएगा। अब इसको हम लोग कटाते हैं, तो यह जो है 3 से कट जाता है, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 12 दूना 36, 12 10 24, 12 36, 12 तिया 54, 12 पंचा 60, 12 इसको जो है 18 से 2 से कटाते हैं, तो 2 से कटाने के बाद ये 18 मिलता है, और 2 से कटाने के बाद 2 पर 7 27 मिलता है, फिर यह 3 से कट जाता है, तो 3 छः के 18, और 3 में 27, तो फिर यह 3 से कट जाता है, 3 दूना 6, और 3 तिया 9, यानी कि 2 गुना 15/3, फिर 3 पचे 15, 5 बार में कट जाता है, तो इस तरह से 10 निकलता है। तो 10 कोन हो जाएगा आइसक्रीम का, क्या वो आइसक्रीम बनेगा भाई, 10 आइसक्रीम बन जाएगा इससे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्या कहता है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनाना है, एक घनाभ बनाना है। घनाभ तो समझ ही रहे हैं, इसका डायमेंशन क्या है, 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि लंबाई इतनी हो गई, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो गई, और ऊंचाई इसका 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बनता है किससे भाई, ये बन रहा है चांदी का सिक्का। तो ये हमने चांदी का सिक्का बना लिया है, यह रुपीज RS इसमें लिखा हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है ये हो गया इसका ऊंचाई। इसका ऊंचाई दिया गया है 10 mm दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 mm दिया गया है। और इसका व्यास जो है, व्यास आपका दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई भाई, इसकी त्रिज्या हो गई 1.75/2 सेंटीमीटर हो गया। अब इस कितने सिक्के लगेंगे, तो मान लेते हैं कि माना कि एक ही सिक्का से तो इतना बड़ा घनाभ नहीं है ना बन जाएगा, तो इसीलिए माना कि बहुत सारे सिक्के लगते हैं। सिक्कों की संख्या जो है यह n है आपका, कितना है, ये n है। तो n सिक्का और एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन जो है
यह क्या बन जाता है, इससे एक घनाभ बन जाता है। तो घनाभ का आयतन के बराबर हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन हमारा देखिए दिया गया है 5.5 गुना 10 गुना 3.5 और यह n हो गया। एक सिक्के का आयतन निकालते हैं तो सिक्का तो हमारा सिलिंड्रिकल आकार का है, यानी कि पाई आर स्क्वायर 1.75/2 का होल स्क्वायर गुना इसकी ऊंचाई 2 mm है, तो 2 mm को 10 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। याद रखिए 2 mm है यहाँ पर, तो 2 को 10 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर होता है। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबको लेफ्ट साइड ले आइए। n आ गया और यह पाई हो गया। पाई कहने का मतलब 22/7 गुना 1.75/2 गुना 1.75/2 गुना 2/10 बराबर कितना हो गया, 5.5 गुना 10 गुना 3.5। इधर जो चीज़ कटता है उसको हम लोग कटा देते हैं। तो अब से जो भी बचा बाकी को हम राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो यह हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बाय ये 22 नीचे आया तो 7 चला गया ऊपर। यह जो है 1.75 नीचे आया तो इसका 2 चला गया ऊपर। 1.75 है ना नीचे आया और इसका 10 चला गया ऊपर। इस तरह से इसको ये हमको मिलता है। अब इसको जो है अगर ये पॉइंट को हम हटाएं तो यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें भी एक 0 डाल दीजिए तो यह भी पॉइंट हट जाएगा, डेसिमल पॉइंट। अब इसको सावधानी के साथ सॉल्व करते हैं। तो 175 गुना 2 जो होता है 350 होता है, तो ये 2 बार में कट गया। फिर 25 से इसको कटाते हैं, 25 से यह 7 बार में कटता है और 25 से यह 22 बार में कटता है। यहाँ 22 बेलगट क्लीन बोल्ड हो गया, यहाँ 7 जो है ख़त्म हो गया, नीचे सब कट गया। नीचे बच गया 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 2 2 जब 4, तो 4 इंटू 100 ये आपका 400 हो जाता है। तो 400 सिक्कों को जब हम पिघलाएंगे तो यह इस तरह के घनाभ का आयतन, ये जो भी घनाभ हमको है ये घनाभ हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ये घनाभ। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सिर्फ क्या करना होता है, इसमें सारे प्रॉब्लम में आयतन को बढ़िया से ध्यानपूर्वक बराबर करना होता है और हम प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या था कि एक बाल्टी था। कैसा बाल्टी था भाई, बेलन के आकार का बाल्टी था और इसमें भरा हुआ क्या था, बालू पूरा भरा हुआ था, है ना। और इसका डायमेंशन देखिए, इसका जो है 32 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे दिया है, नोट कर लेंगे। h बराबर 32 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है 18 सेंटीमीटर दे दिया गया है। इसके बाद इसका सारा बालू हम निकाल के एक ढेरी बनाए। तो देखिए जब ऊपर से आप फ्लो करेंगे तो इस तरह का आपको ढेरी बनेगा, है ना, एक शंकु के आकार का ढेरी बन जाएगा। और कह रहा है कि इस शंकु का ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर मिलता है। कितना सेंटीमीटर, h बराबर 24 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद इसका त्रिज्या हमको निकालना है और तिरछी ऊंचाई l निकालना है। क्या क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालना है और इसकी तिरछी ऊंचाई l निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम कैपिटल R कर देते हैं, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं ये R और ये R में।
तो इसको ही हम लोग पहले लिखते हैं। ये क्या हो गया कि शंक्वाकार ढेरी का आयतन है ना, बराबर क्या हो जाएगा आपका, यही बालू जो है यहाँ आया है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन, तो जो भी बर्तन का आयतन होगा उतना ही उसमें बालू होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24। एच जो है आपका 24 है। इसके बाद जो है पाई आर स्क्वायर यानी कि रेडियस इसका 18 का स्क्वायर, चलो भी रख देते हैं, और इंटू एच। तो पाई तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 18 गुना 18 हो गया। और यह एच आपका क्या हो गया, 32 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 18 इंटू 18 इंटू 32 बाय 24 इंटू 3। तो 6 दूना 12, 6 18, 6 चौके 24, 4 8 32, इस तरह से। तो यह आर स्क्वायर बराबर 3 गुना 18 को देखिए और हम फैक्टराइज कर देते हैं, 9 गुना 2 लिख देते हैं, 8 को हम लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख देते हैं, 3 को 3 ही लिख के छोड़ देते हैं। अब क्या हो गया कि यह r जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिख दीजिए, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, और 3 यहाँ देखिए 2 भी पेयर में बन रहा है, ये 2 पेयर में है, यह 3 पेयर में है, और ये 3 भी पेयर में है। तो इस तरह से r का जो वैल्यू हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 तिया 9, हाँ 9 दूना 18 दूना 36, तो 36 सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। क्या निकल गया आपका, त्रिज्या निकल गया 36 सेंटीमीटर। अब देखिए यही ना है आपका शंकु, इसी तरह से ना है, ये ऊंचाई तो इसमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या निकल गई कितनी, 36 सेंटीमीटर निकल गई। तो एल निकालना है, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यह एल बराबर √24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें देखिए 12 गुना 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब 12 गुना 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो आप इसका स्क्वायरिंग करके इसका स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर वर्गमूल निकाल लीजिए। मैं एक अलग तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो 12 गुना 2 24 को लिख सकते हैं, 12 गुना 3 36 को लिख सकते हैं। इसमें क्या किए हम कि 12 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो 2 का स्क्वायर बचा और 3 का स्क्वायर बचा। तो 12 जो है बाहर निकल सकता है चूँकि स्क्वायर में है, तो 12 रूट 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 4 13, तो 12 रूट 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि स्लैंट हाइट जो है, यानी कि यह जो तिरछी ऊंचाई है क्या हो जाएगी, 12√13 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी यदि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बहुत इजी है, यह एक नहर बना हुआ है बच्चों, देख सकते हैं क्या है, ये आपका एक नहर है, और इसकी गहराई जो है, यह जो गहरा है आपका, यह 1.5 मीटर गहरा है, और इसकी चौड़ाई जो है 6 मीटर दिया गया है, और इसका स्पीड दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब क्या करता है कि यह जो है खेत में पानी पड़ता है, और खेत में जो है 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी जो है यह पटाने के लिए
कितना सिंचाई के लिए आधे घंटे में, माफ करेंगे 30 मिनट में, 30 मिनट में कहने का मतलब आधा घंटा में यह कितना क्षेत्र को सिंचित करेगा। और पानी की ऊंचाई कितनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर चाहिए। तो अब यहाँ पर यह सोचना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कि नहर का जो आयतन होगा, यही नहर का आयतन का सारा पानी जो है खेत में जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयतन अगर निकालना हो तो एक फॉर्मूला और होता है, एरिया गुना हाइट, यानी कि क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर ऊंचाई आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसका जो भी आयतन हुआ इसके आयतन के बराबर। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि 30 मिनट में कितना लंबा पानी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी का पानी इसमें यहाँ पर आ जाता है। तो जैसा कि इसका स्पीड दिया गया है कितना भाई, 10 किलोमीटर कितना घंटा में, 1 आवर में, आवर्स में। तो 10 किलोमीटर यानी 10 गुना 1000 मीटर इन 1 आवर, 1 घंटा में। तो अब 1 घंटा में, ध्यान देंगे, 1 घंटा में 10 गुना 1000 मीटर पानी का प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह होता है। यानी कि 30 मिनट में कितना होगा भाई, तो 30 मिनट में क्या हो गया, 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। तो 10 गुना 1000 बटे 60 कर दीजिए, गुना 30 कर दीजिए। तो यह 3 दूना 6 और यह 5, यानी कि 5000 मीटर पानी जो है यहाँ प्रवाह कर जाएगा। अब इसका आयतन, पानी का आयतन निकालना है। तो पानी का आयतन निकालने के लिए हम लोग घनाभ का आयतन यूज करेंगे। लंबाई हो गया 5000, गुना चौड़ाई हो गया 6 मीटर, गुना ऊंचाई हो गया 1.5 मीटर, बराबर एरिया, एरिया गुना 1 गुना ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। अब इसी को सॉल्व करना है। तो एरिया यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 5000 गुना 6 मीटर गुना 1.5 गुना 100, अब बटे यह नीचे में चला आएगा 8। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 0 हटाते हैं तो यहाँ 10 आता है, 1 0 कट गया। 2 से कटाते हैं तो यह 3 बार में, यह आपका 4 बार में। फिर इसको 2 से कटाते हैं तो यह आपका 5 बार में और यह आपका 2 बार में। फिर 2 से इसको कटा देते हैं तो 2500 होता है। तो ये बचता है आपका 2500 गुना 3 गुना 15 गुना 5। तो इस सब को गुना करेंगे तो आपका मिलेगा 5,62,500 मीटर का स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। तो याद कीजिए कि हम लोग जो है 10,000 मीटर स्क्वायर को कहते हैं 1 हेक्टेयर। क्या कहते हैं, 1 हेक्टेयर कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए 5,62,500 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 से यहाँ पर भाग दे देंगे। तो 2 0 कट गया, यानी कि 56.25 हेक्टेयर, हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित करेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या कहता है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी के आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है तो कितने समय के बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए अब इसको समझना है ध्यान से। एक टंकी है भाई, कैसा, बेलनाकार टंकी है। किसके पास है, ये रामू किसान के पास है। ये जो है किसान आपका
के पास जो है एक टैंकी है और ये बहुत खुश भी है, देख सकते हैं। अब इसमें क्या है भाई, एक पाइप लगा हुआ है जिससे यह पानी इसमें गिरता है और यह जुड़ा हुआ है, किसी नहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ मोटर लगा दिया है इसमें और यह नहर से पानी को खींच रहा है। तो इसका जो व्यास दिया गया है, टैंकी का जो व्यास मतलब कि इस पाइप का जो व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसमें पानी का जो स्पीड कहता है, चाल कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए इसका उपयोग तो हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि कितना लंबा पानी, कहने का पाइप में जो भी पानी है वह उसको आयतन में कन्वर्ट करें। तो आयतन में एक यह पाइप जो है बेलन के आकार का हो जाएगा, है ना। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है आपका कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ एच जो है यह पाइप है, एच के जगह पे हम लोग लंबाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना है, माना कि पाइप की लंबाई जो है एल लेने पर टैंकी जो है आपका किसान का टैंकी भर जाता है। तो ये हो गया। अब इसका आयतन हम लोग जान रहे हैं क्या होता है भाई, पाई इसका जो वैल्यू दिया, ये जो रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा और इसका ऊंचाई जो है 2 मीटर हो जाएगा। तो पाई 5 का स्क्वायर इंटू 2, इसको सॉल्व कीजिए। तो पाई इंटू यहाँ पर देखिए रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 कर दीजिए तो मीटर में बदल जाएगा, इंटू एल बराबर पाई इंटू 5 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं, पाई पाई तो दोनों कैंसिल हो गया। तो एल बराबर 5 गुना 5 गुना 2, और यह 100 गुना 100 ऊपर पे चला जाएगा और 10 गुना 10 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, तो 25 दूना 50, तो 5000 क्या हो गया आपका मीटर हो गया। तो यानी कि 5000 मीटर को 5 किलोमीटर कह सकते हैं। यह हम जान रहे हैं कि 3 किलोमीटर पानी का प्रवाह जो होता है वह 1 घंटे में होता है। कितने घंटे में? 1 घंटे में होता है, यानी कि 60 मिनट में होता है। तो 5 किलोमीटर पानी का प्रवाह कितने में होगा? तो 1/3 गुना 5 घंटा, है ना। यानी कि यह हो गया 5/3 घंटा हो गया। अब घंटा को मिनट में बदलिए, 5/3 गुना 60 कर दीजिए तो यह किस में बदल जाएगा? मिनट में बदल जाएगा। तो 3 दूना 6, 20 बार में कटा, 5 दूना 10, यह आपका 100 मिनट हो जाएगा। यानी कि 60 मिनट जोड़ 40 मिनट, तो कितना होता है? 100 मिनट होता है ना। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। 1 घंटा 40 मिनट लग जाएगा इसके टैंकी को भरने में। तो ये इस तरह से आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समाप्त होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को सूचित कर दूं, एक नोटिस ध्यान देंगे कि एक्सरसाइज 13.4 जो है यह आपका शंकु का छिन्नक है, जिसके हर एक एग्जाम्पल के टोटल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम का वीडियो मैंने बहुत पहले दे दिया है, 1 मंथ एगो ही दे दिया। अब 1 मंथ एगो हमने क्यों दे दिया? क्योंकि इसी से यह 13.4 से 6 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या नहीं तो अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं 13.1, 13.2, 13.3, ये तीनों से मिला के 6 अंक रहेगा, या नहीं तो 13.4 से सिर्फ इससे 6 अंक रहेगा। तो आपको जो सुविधा हो, या तो 13.4 को सिर्फ बना लीजिए, या नहीं तो 13.1, 13.2, 13.3 ये तीनों को बना लीजिए आप। तो
तो इससे भी 6 नंबर मिल जाएगा, इससे भी 6 नंबर मिल जाएगा। तो लेकिन अगर हमसे पूछेंगे कि सर हम क्या करें, इसको सेलेक्ट करें कि इसको सेलेक्ट करें, तो मैं कहूँगा कि इसी को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ 8 प्रॉब्लम बनाना है। आपको कितना प्रॉब्लम्स बनाना है? 8 प्रॉब्लम्स बनाना है, और 8 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जो है क्लास 10 के बच्चों का यह पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समाप्त होता है। इसके बाद आप लोग को कुछ दिनों के बाद प्रायिकता भी पढ़ा दिया जाएगा, तो आपका कोर्स जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।